सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भोयन ने सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा जनवरी 2026 में दिए गए उस निर्णय की तीखी आलोचना की जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह मामला गुलफिशा फातिमा के नाम से था। इसके अलावा एक और मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया वो गुरविंदर सिंह का था। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2 स्तरीय टेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरविंदर सिंह मामले में जो परीक्षण किया गया है ना तो वो यूएपीए से लिया गया था ना ही के नजीब वाली निर्णय से लिया गया था। अब यहाँ पर के नजीब के निर्णय को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल साल 2021 में के नजीब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि भले ही यूएपीए की धारा 43D सब क्लॉज 5 कठोर रुख रखती हो तो भी यदि मुकदमा लंबा खिंच रहा है तो व्यक्ति को जमानत देनी ही चाहिए। आरोपी को जमानत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुपालन में दी जानी चाहिए जो कि उसको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ ही हालिया जजमेंट में बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि पहला 2021 का निर्णय 3 जजेस की बेंच ने दिया था जिसको 2 जजेस की बेंच ने नजरअंदाज कर दिया। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। गुलफिशा फातिमा और गुरविंदर सिंह का जजमेंट खास ध्यान देने की बात है। दोनों ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के एक ही न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखा गया। दोनों ही निर्णयों में उन्होंने के नजीब में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन नहीं किया, उनको नजरअंदाज किया, बल्कि उससे पूर्व में आए एक निर्णय को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहूर अहमद बटाली का निर्णय कठोर कारावास देने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब आपके पास एक प्रतिपादित सिद्धांत बड़ी बेंच का है तब छोटी बेंच को बड़ी बेंच के निर्णय को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस अरविंद कुमार जो कि लगातार एक बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच द्वारा दिए गए निर्णयों को प्रतिपादित सिद्धांतों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या उनसे कोई सवाल किया जाएगा? क्या उनसे कोई सफाई मांगी जाएगी? नहीं, क्योंकि न्यायाधीश को ईश्वर से भी बड़ा मान लिया गया है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपदा आन पड़ती है तो अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर से तो एक बार को पूछ लेता है कि अल्लाह है भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन भारत में न्यायाधीश से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने किसी व्यक्ति का जीवन क्यों बर्बाद कर दिया, क्यों आपने न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय किया। जब अन्याय जानबूझकर किया जाए, एक सोची समझी सी सोच के तहत किया जाए, तब भी अगर आप उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते तो मेरे शब्दों में तो ये न्याय ही फिर सबसे बड़ा अन्याय बन जाता है, जहाँ बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, बहुत से परिवार और ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि उमर खालिद और शर्जील इमाम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि छोटी बेंच को बड़ी बेंच के निर्णय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस सब के बावजूद नज़रअंदाज किया गया। 1 बार नहीं 2 बार, ना जाने कितनी बार किया जाता होगा। 2 बार तो ये अब प्रकाश में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच ने इसको हाईलाइट किया है। एक अत्यंत गंभीर विषय है। यदि इसी तरह से न्यायालय निर्णय सुनाएंगे तो न्यायपालिका पर आप कब तक आंख मूंद कर भरोसा करते रहेंगे और कब तक लोगों के सब्र का बांध नहीं टूटेगा। फिर आप भी आलोचना के दायरे में आएंगे और फिर आप भले ही कितनी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पिटीशन फाइल करते रहें, मुकदमे करते रहें लोगों के खिलाफ, लेकिन लोग हैं फिर तो उनकी ज़बानें खुल ही जाएंगी। इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती, क्यों नहीं उनकी जवाबदेही तय की जाती। ये बड़ी ही ख़राब स्थिति है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।